हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी बनारसी सिल्क साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको साड़ी बिल्कुल भी ड्रैप करना नहीं आता है, तो भी आप परफेक्टली अपनी साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एंड ईजी टिप्स के साथ बताने वाली हूँ। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले देखिए, अगर आप कोई फुटवेयर कैरी करे हील वाला तो उसे भी कैरी कर ले। एंड इसके अलावा पेटीकोट का नाड़ा मैंने राइट में बांधा है, आप चाहे तो मीड में भी बांध सकती हैं। तो आपको पेटीकोट, ब्लाउज एंड फुटवेयर वेयर कर लेना है साड़ी ड्रैप करने से पहले। अब हम साड़ी को ओपन करेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है। तो कभी भी हम साड़ी के उसके नॉन पल्लू से ड्रैप करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से साड़ी को खोलते हुए इसके एंड पार्ट पे हमें जाना है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम साड़ी का एंड पार्ट इस तरीके से लेंगे एंड यहाँ पर देखिए, टकिंग करने के लिए आपको राइट हैंड साइड से इस तरीके से सामने सेट करना है। बट कई सारे लोग को चलने में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए नेवर से 4 अंगुल राइट में जाकर टकिंग को स्टार्ट कर सकती हैं। तो सामने की तरफ फैब्रिक को इस तरीके से सेट करना है। ऊपर का एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक आता है उसे फोल्ड करके राइट में टक करना है, फिर लेफ्ट में, एंड इसके बाद सामने के पार्ट को अच्छे से हम इंसर्ट करेंगे पेटीकोट में। इस तरह से अगर आपकी हाइट कम है, आप टक करती हैं, तो फैब्रिक सामने की तरफ फंस के टमी के पास फुली नहीं दिखती है। अब हम साड़ी को यहाँ पर लेते हुए 1 राउंड लेंगे और जब आप सामने की तरफ आती हैं तो यहाँ राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए टाइटली से खींचना है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में हम टक करेंगे, फिर बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करना है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट राउंड की जो टकिंग है काफ़ी नीट, क्लीन, टाइट फिटिंग हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। देख रही हैं, इस तरीके से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के फैब्रिक को छोड़ देंगे और पल्लू के दूसरे कॉर्नर को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, मैं आज लेफ्ट से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है हमें कितनी चौड़ी प्लीट बनानी है, एंड इसके बाद स्मॉल फिंगर और थंब से फैब्रिक को पकड़ना है, फिर सामने की 2 फिंगर में कैंची की तरह करते हुए फंसाना है फैब्रिक को। अब देखिए, जो फर्स्ट प्लीट है वो 1 या हाफ इंच आपको चौड़ी रखनी है, एंड इसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्लीटें होंगी वो थोड़ी सी पतली रहेंगी। तो कभी भी अगर आप शोल्डर की प्लीट बनाएं या कमर की, आपकी पहली प्लीट हमेशा चौड़ी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप प्लीट बनाते हुए आती हैं तो जो लास्ट वाला प्लीट का डायरेक्शन है वो आपका राइट की तरफ होना चाहिए, जैसे कि मेरा अभी है, देखिए राइट की तरफ, और फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ, यानी दोनों प्लीटें एक दूसरे के अपोजिट साइड रहेंगी यहाँ पर। अब हम ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए प्लीट्स को यहाँ पर एक साथ पकड़ लेंगे, ताकि हमारा पल्लू का जो एंड सिरा है वो अनइवन सा ना दिखे, बिल्कुल एक्यूरेट रहे। इस तरीके से पकड़ लेने के बाद यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। इस तरीके से सिक्योर करके ही आगे की प्लीट सेट करें, क्योंकि जो बनारसी साड़ी होती है इनकी प्लीटें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो सेट करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। अगर छूट भी जाती है तो आपको बार बार प्लीट नहीं बनानी पड़ेगी। अब देखिए, प्लीट्स नज़र तो नहीं आती है, इसलिए हम 1 बाय 1 एक प्लीट को पकड़ के खींचते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे। जब वो दिखाई देने लगती है थोड़ी सी दूरी पर, तो हम वहीं पर साइड से 1 बाय 1 इस तरीके से अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको भी प्लीट्स कोई नज़र नहीं आती है तो आप एक बार उस प्लीट को ऊपर से पकड़ के खींचिएगा नीचे की तरफ, तो वो नज़र आने लगेगी। इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इन प्लीट को हमें सिक्योर करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक साड़ी पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी, क्योंकि जो सेफ्टी पिन होती है वो हमारी साड़ी को ख़राब कर देती है, बट इस तरह की साड़ी पिन आपकी साड़ी को ख़राब नहीं करती है। इस तरह से हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है। अब ये जो फूला आपको दिख रहा है, इसे हैंड से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद लेफ्ट वाला शोल्डर पे रखते हुए आगे की प्लीट को बनाने के लिए सेम प्रोसेस से देखिए, मैं 1 बाय 1 प्लीट को खींच रही हूँ। इस तरीके से अगर आप खींचेंगी तो आपको एक प्लीट्स नज़र आने लगेगी, और जितनी दूर नज़र है आपको उतनी ही दूर अरेंज करना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आप पल्लू को बना लीजिएगा, क्योंकि एक बार में अगर आप कोशिश भी करेंगी तो वो बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इतना पार्ट फिर से हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम अगेन सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं सेम साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप बॉबी हेयर पिन का भी यूज़ कर सकती हैं, बट सेफ्टी पिन को आप ज़्यादातर अवॉइड ही कीजिएगा। हैंड से फिर से प्रेस करेंगे ताकि प्लीट बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारी शोल्डर की जो प्लीट है वो रेडी हो चुकी है। जितना लेंथ चाहिए था यहाँ पर रख के आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, मैं घुटने से नीचे रखती हूँ तो यहाँ तक मेरी पल्लू बन चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर करेंगे। तो देखिए, सेफ्टी पिन लगाने के लिए आपको जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है ना, इससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर प्लीट्स को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ पकड़ लेना है।
एंड इसके बाद अंदर से आपको सेफ्टी पिन को इंसर्ट करना है। जब उसकी शार्पनेस आपको बाहर की तरफ नज़र आए तो फिर थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करना है एंड सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से इजीली से देखिए हमारी सेफ्टी पिन लग गई है। तो कभी भी आप शोल्डर में जब भी ब्लाउज के सेफ्टी पिन लगाएं, हमेशा ब्लाउज की जो शोल्डर की स्टिचिंग होती है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर लगाएं ताकि पल्लू सामने की तरफ ना गिरे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने साड़ी पिन लगाई थी इसे रिमूव करेंगे एंड ये जो अंदर वाला बॉर्डर है इसको अपने बस्ट एरिया पे सेट करेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम बैक से घुमाते हुए बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए टाइटली से सामने की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। यहाँ पर कमर के पास बॉर्डर आपका अच्छे से सेट होना चाहिए एंड इसके बाद राइट वाले पैर तक आपको लेकर जाना है टाइटली से खींचते हुए ताकि आपका हिप वाला पोर्शन फिटेड नज़र आए। अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी रहती है कि ये जो बेली बटन है इससे क्रॉस करती हुई आपकी बॉर्डर जाए ताकि जब आप प्लीट टक करें तो ये बॉर्डर अच्छे से हाईलाइट हो सके। अब देखिए राइट वाले पैर के पास इस तरीके से 4 फिंगर से बॉर्डर को पकड़ लेना है और राइट वाले हैंड से देखिए मैं फैब्रिक को पकड़ के राइट की तरफ खींच रही हूँ। तो इस तरीके से पतली पतली प्लीटें बन रही है। मैं यहाँ पर 3 या 4 इससे ज़्यादा प्लीट नहीं बनाती हूँ और आप भी ना बनाएं, नहीं तो नीचे से साड़ी उठ जाएगी तो और भी ख़राब दिखती है। अब देखिए प्लीट्स को अच्छे से पकड़ के राइट की तरफ खींचते हुए अंदर थंब को इंसर्ट किया पेटीकोट के एंड इसके बाद सेफ्टी पिन ली है। सेफ्टी पिन में इस तरीके से बटन, बीट, पेपर कुछ भी अटैच कर ले ताकि साड़ी आपकी इसमें फंस के ना फटे या ख़राब हो। इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएं जैसे कि हम स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही, ताकि आपकी साड़ी फटने के बिल्कुल चांस ही ना रहे। अब यहाँ पर देखिए हमारा हिप वाला पोर्शन कितना फिटेड हो गया, अच्छे से प्लीटें भी बन चुकी हैं और ये जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीटें बनाएंगे। अब आप प्लीट राइट या लेफ़्ट कहीं से भी उठा सकती हैं, तो मैं राइट हैंड से उठाने वाली हूँ। अगर आप लेफ़्ट हैंड से प्लीट उठाती हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। आपको बस इतना सा बात ध्यान रखना है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। बस आपको अंदर से फैब्रिक को इस तरीके से लेते हुए सेट करना है कितना फैब्रिक आपको प्लीट मतलब कितनी अंदर टकिंग करनी है। इतना फैब्रिक अंदर से छोड़ने के बाद ही आप प्लीट बनाइएगा, क्योंकि आपकी हाइट कम होगी तो अगर आप अंदर से फैब्रिक नहीं छोड़ेंगी तो नीचे से आपकी प्लीट उठ जाएगी। सो इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप राइट साइड से प्लीट बनाती हैं तो नेवल से 4 अंगुल आगे जाना है, फिर यहाँ पर स्मॉल फिंगर और थंब से फैब्रिक को पकड़ना है, सामने की 2 फिंगर में कैंची की तरह करते हुए हम 1 बाय 1 फैब्रिक को फंसाते हुए प्लीट बनाएंगे। तो यही प्रोसेस आपको लेफ़्ट हैंड साइड से भी करनी थी, बस आपको नेवल से 4 अंगुल ना जाके अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फैब्रिक को अंदर से मेज़र करके छोड़ना था। तो ऐसे ही मैं सभी साड़ियों की यहाँ पर 1 बाय 1 प्लीट बना लूँगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो यहाँ भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप राइट हैंड से भी प्लीट बनाते हुए आ रही हैं तो लास्ट में जब आपकी प्लीट ख़त्म होगी तो देखिए अंदर की तरफ ख़त्म होगी और थोड़ा सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ इस तरीके से छोड़ देंगे, तभी हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अंदर टकिंग कर पाएंगे प्लीट को। तो इस तरीके से हमारी प्लीट्स बन चुकी है। अब हम ऊपर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। ये 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग आपको साइड से और ऊपर से दोनों तरफ से देना होता है ताकि हमारी प्लीट्स भी अच्छे से नज़र आए और नीचे से अनइवन फॉल साइड भी ना दिखाई दे। तो देखिए इस तरीके से एक प्लीट हमारी दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। अब जब आपकी प्लीट अरेंज हो जाती है तो फर्स्ट प्लीट को आपको ओपन करना है बाकी सभी प्लीट को पकड़ के, एंड यहाँ पर जब फर्स्ट प्लीट खोलेंगी तो राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए फर्स्ट प्लीट को हम चौड़ी करेंगे। तो कभी भी हमारी फर्स्ट प्लीट जो होती है ना बाकी सभी प्लीट से चौड़ी होनी चाहिए ताकि वो राइट की तरफ चलते वक्त ना भागे। एंड इसके बाद अंदर से हम 1 बाय 1 सभी प्लीट को पकड़ लेंगे ताकि एक भी प्लीट हमारी ना छूटे। इसके बाद यहाँ पर देखिए केवल प्लीट की फर्स्ट लेयर को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर हम उसे भी पकड़ के खींचेंगे तो नीचे से आपकी फर्स्ट प्लीट उठ सकती है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर वाला पॉइंट है वहीं पर देखिए साइड से मैं 1 बाय 1 एक प्लीट को पकड़ रही हूँ। एंड इस तरीके से पकड़ लेने के बाद इन प्लीट को हम सिक्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ हार्ड फैब्रिक होता है, थोड़ा सा हैंड से प्रेस करना है। एंड इसके बाद इस तरह की साड़ी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। इस तरह की साड़ी पिन आपकी साड़ी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगी और आपकी प्लीट भी काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट काफ़ी अच्छे से बन चुकी है और यहाँ पर हमने इसे सिक्योर भी कर लिया है। अब इन्हें सेट करने के लिए देखिए आपको प्लीट को थोड़ा सा उठाना है और जहाँ तक आपका हैंड जा रहा है ना वहाँ तक आपको प्लीट को सेट करना है। देखिए इस तरीके से साइड से 1 बाय 1 एक प्लीट को पकड़ना है और झटकते हुए अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर हम साड़ी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अगर आप ये साड़ी पिन ऑनलाइन लेना चाहती हैं तो ऑनलाइन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो देखिए प्लीट सिक्योर कर लेने के बाद हैंड से प्रेस करना है। ऐसे ही हम पूरी प्लीट को अपनी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे तक मैंने सेट कर लिया है।
इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 प्लीट को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे ही हम साइड से 1 बाय 1 सभी प्लीट को अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि एक भी प्लीट छूटे ना। एंड इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए उन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करने के बाद थोड़ा सा चेक कर दीजिएगा ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए, सामने फंस के टमी के पास फुली ना दिखे। इसके बाद ये जो राइट साइड का ओपन पार्ट हमारा रह जाता है, इसे टक करने से पहले आपको बैक से साइड से थोड़ा सा फैब्रिक नीचे खींचना है ताकि ऊपर की तरफ ना चढ़े, नहीं फ्रंट प्लीट खिसक के आपकी राइट की तरफ भागे। तो बिल्कुल अच्छे से ठीक करते यहाँ पे टकिंग कर लेना है। एंड ये वाला पार्ट आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। अब जो ऊपर की प्लीटें हमारी आ रही है इन्हें भी आपको एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा अंदर वाला बॉर्डर है ना, देखिए ये वाला कमर का पोर्शन जो जा रहा है ये लूज़ हो जाता है ये वाली प्लीट। तो इसे टाइट करने के लिए हम टाइटली से खींचते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को सामने लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से एक प्लीट बना लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। इसके बाद एक छोटी सी सेफ्टी पिन लेनी है एंड ब्लाउज के साथ अंदर से लेते हुए देखिए सिक्योर करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सेफ्टी पिन दिखाई देगी तो ये बिल्कुल भी नहीं नज़र आने वाली है। देखिए इस तरीके से प्लीट से हाइड हो गई। तो अगर आप इस तरीके से अपने शोल्डर की प्लीट्स को सेट करती हैं आपका लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा एंड आप टॉल भी नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर आपकी सेटिंग होती है ना वो ज़्यादा मायने रखती है आपकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, आपको टॉल दिखाने के लिए। सो इसी के साथ आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।